डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। ये पूरा का पूरा जो थर्मल वाला पार्ट है, इसे बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पार्ट में हम कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन पार्ट से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब ये कैलोरीमेट्री जो है ये होता क्या है, देखो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थर्मल वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स के साथ में जो हमें काम आती हैं और जिनके बारे में हमें पूछा जाता है। वो नहीं पता होंगी तो फिर काम नहीं चलेगा। तो पहली टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है हमारे पास में हीट। हीट क्या होता है आपको पता है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी होती है, जैसे वर्क होता है जूल में, ऐसे ही हीट होती है। तो हीट को हम जूल में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हीट का पहले एक और यूनिट होता था जिसे हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलोरी। और कैलोरी का मतलब क्या होता था, कैलोरी का मतलब होता था कि एनर्जी रिक्वायर्ड, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये 1 ग्राम वाटर की बात हो रही है। 1 ग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर मैंने यहां से यहां तक पहुंचा दिया तो जो हीट दी है मैंने उसे बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। कितनी कैलोरी, 1 कैलोरी हीट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है हमारे पास में कि 1 कैलोरी जो है, क्योंकि हमें तो जूल में भी चीजें दी हुई होती हैं, उसे मैं जूल में कैसे लिखूंगा, तो 1 कैलोरी को लिखते हैं 4.18 जूल। अब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बार बार यूज आता है। 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, क्विकली मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीजों को। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, उसके बाद डायरेक्ट सवालों पे आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, 5 मिनट का डिस्कशन है, इसको जारी रखते हैं, फिर आते हैं सवालों पे। स्पेसिफिक हीट क्या होता है भैया, स्पेसिफिक हीट देखो क्या होता है। स्पेसिफिक हीट जो है उसे लिखा जाता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस जो है, अब ये वाटर हो ये जरूरी नहीं है, ये कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है मुझे। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूंगा तो उस जो हीट दी है मैंने उसे क्या बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा स्पेसिफिक हीट। अब देखो, अगर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस की जगह 1 ग्राम वाटर कर दूं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, वाटर की स्पेसिफिक हीट हो गई। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना, स्टील हो सकता है, ब्रास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे बस उसका टेम्परेचर क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है, और उतना बढ़ाने में जो हीट दे रहा हूं उसे बोलूंगा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी भाई, 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ानी है, तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो 1 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही थी। यही तो कैलोरी की क्या थी, डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसे किस में चेंज करना है, अगर मैं इसे ऐसा यूनिट में चेंज करना चाहूं तो 1 कैलोरी को क्या लिख सकता हूं मैं, 4.2 जूल। ये 4.18 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल मानते हैं। ठीक है, तो 4.2 जूल लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, 10⁻³ आ गया किलोग्राम। डिग्री सेंटीग्रेड को एज इट इज रहने देता हूं, तो ये बन गया 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो समझ में आ गया ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जब भी यूज करेंगे तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अब आगे चलते हैं। तो देखो भाई, स्पेसिफिक हीट होती क्या है वो भी समझा देता हूं। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो हम बोल रहे हैं कि 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ाना है। ठीक है, तो हीट जो है ना, हीट जो हम देते हैं, मान लो कि हीट को मैं लिख रहा हूं Q से। ठीक है, हीट जो हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं वो प्रोपोर्शनल होती है कि सब्सटेंस का मास कितना है। देखो मास ज्यादा होगा तो हम ज्यादा हीट दे पाएंगे, क्योंकि हीट क्या है, देखो एरिया के साथ फैलती है। ठीक है, मतलब कि अगर देखो छोटी एक ऐसे समझो, एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है, दोनों स्टील की हैं, दोनों का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है, एरिया अलग अलग है। ठीक है, तो छोटी वाली जल्दी गर्म हो जाएगी,
सेम टेम्परेचर रेज करने में, लेकिन बड़ी वाली को ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी सेम टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, मास ज्यादा तो हम हीट ज्यादा दे पाते हैं। उसके अलावा जो हीट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर मान लो पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मुझे पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, ठीक है, तो मुझे मान लो यहाँ पे Q1 हीट देनी पड़ी। लेकिन अगर मुझे यही टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो मुझे यहाँ पे Q2 हीट देनी पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है यार समझदारी की कि Q2 जो है मुझे यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हीट क्या होती है, जितना टेम्परेचर आपको रेज करना है उतनी ज्यादा देनी पड़ती है, तो प्रोपोर्शनल हो गई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो Q इज इक्वल्स टू आता है MS T, ठीक है, MS डेल्टा T लिख लो इसको, चलो टेम्परेचर रेज किया है ना तो डेल्टा T लिख लेते हैं, क्लियर है। तो ये S जो है, S इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। S क्या है, स्पेसिफिक हीट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो S की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, Q अपॉन M डेल्टा T। अब देखो यहीं से आई है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताई है। 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं तो जो हीट दी जाएगी वही स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी, क्लियर है। वाटर का पता चल गया। अब आइस की भी स्पेसिफिक हीट याद रख लेना, S आइस बोल रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो वाटर की आधी होती है, यानी कि 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, वो वाटर की आधी होती है। आपको सिर्फ वाटर की याद रखनी है, वाटर की कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और आइस का उसका आधा कर देना। ये दो क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना दी जाए, ठीक है। अब सवालों पे आते हैं सीधे। अब जो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री है वो मैं आपको समझा देता हूं। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट जो है वो लॉस नहीं होगी। लॉस क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि सारा का सारा जो सिस्टम है, जहां पे भी हम पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस हम बना रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे सवालों में पता चलेगा आपको, वो सारा का सारा आइडियल है एकदम, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं पानी में, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, इसमें मैं आइस डाल देता हूँ, ठीक है, आइस क्यूब डाल देता हूँ एक। तो मैंने आइस यहाँ पे डाली, ठीक है। आइस क्या होती है, आइस ठंडी होती है, मतलब आइस का टेम्परेचर कम होता है, तो T1 और इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ वाटर का T2। मुझे पता है कि T1 जो है वो छोटा होगा T2 से, भाई आइस ठंडी होती है ना पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर रखा होता है, घर में जो पानी रखा होता है उससे तो ठंडी होती है आइस, तो भाई T1 टेम्परेचर कम हो गया T2 से, ठीक है। अब हीट हमें पता है, हीट जो है वो क्या करती है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। ये सारी चीजें आपको पता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। चलो जी, इसका मतलब क्या होगा कि वाटर से हीट निकलेगी और आइस को मिलेगी, ठीक है, वाटर से हीट निकलेगी और आइस को मिलेगी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अब वाटर से जितनी हीट निकलेगी, मतलब कि हीट लॉस जो करेगा वाटर, ठीक है, वो बराबर होगा जितनी हीट आइस लेगी, यानी कि हीट गेन के बराबर होता है, नो एनर्जी लॉस। एकदम परफेक्ट कंडीशन, यही है लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। इसी के दम पे मैं कोई भी सवाल करूंगा, लेकिन सवालों से पहले, सवालों में क्योंकि मैं कुछ भी यूज करूंगा, कोई भी लॉ लगेगा, कोई भी क्वांटिटी लगेगी, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वो होती है लेटेंट हीट। अभी तो आपने क्या पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट। अब एक और क्वांटिटी होती है जिसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या होती है भैया, देखो समझो इसको, ठीक। मान लो यहाँ पे मेरे पास में ऐसा समझो कोई कंटेनर है, ठीक है, इस तरह का कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं आइस रख देता हूँ, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, आइस रख दिया, ठीक है, आइस रखा हुआ है इस कंटेनर में। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को, ये है कंटेनर मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, आइस बनी हुई है, इसमें पूरी आइस रखी हुई है। मैंने इसको हीट दी, मैंने इसको डेल्टा क्यू हीट दे दी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे आइस का क्या होगा यार, जनरल चीज है, सब देखते हो आप घर में, आप फ्रिज से जब बाहर निकालते हो आइस को तो होता क्या है, आइस का बन जाता वाटर। सारी चीजें, पूरी फिजिक्स घर में रखी हुई है, बस फील करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका बन गया वाटर, मतलब आइस का वाटर बन गया। तो हुआ क्या, हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री के लिए जो एनर्जी दी थी उसे बोला था हमने स्पेसिफिक हीट। मतलब यहां पे क्या था,
सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा था, ठीक है, क्लियर है, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं स्पेसिफिक हीट को हमेशा काम में लूंगा। यहां तो भैया आइस से पानी बन गया, चीज ही बदल गई, मतलब एकदम खेल ही बदल गया, समझ रहे हो, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया कि आइस से बिल्कुल वाटर बन गया। तो हुआ क्या, यहां हुआ फेज चेंज। और जब भी फेज चेंज होगा तब मैं यूज करूंगा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन आती है, लेटेंट हीट जो होती है उसे बोलते हैं हम कि 1 ग्राम मास का जो 1 ग्राम मास का फेज चेंज करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अब वो देखो फेज क्या होगा, अब यहां से भी मैं और कर सकता हूं, इसी वाटर को मैं बॉईल कर देता हूं, ठीक है, इसी वाटर को क्या कर देता हूं, बॉईल कर देता हूं 100 डिग्री पे, ठीक है। 100 डिग्री पे बॉईल होगा तो क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। तो स्टीम बनी तो इसका मतलब यहां से और यहां तक वाटर तक लाने में जो एनर्जी दी है ना मैंने, ये डेल्टा क्यू, ये लेटेंट हीट है। और इसको फिर से 100 डिग्री पे बॉईल करके स्टीम बनाने में जो एनर्जी दी गई है वो भी लेटेंट हीट है। मतलब साफ है कि जब भी सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सी हीट काम में आएगी, स्पेसिफिक हीट। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, इतनी ज्यादा क्लियरिटी लेके आ सकते हैं आपके माइंड में कि कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा, ठीक। और जब भी फेज चेंज होगा, फेज जब भी चेंज होगा तो भैया कौन सी हीट काम में लूंगा, लेटेंट हीट। क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ, ओके। अब सवालों पे चलते हैं। तो आसान सवाल के साथ में थोड़ी सी रिदम पकड़ते हैं, उसके बाद तो सब अपना ही अपनी हाथ में है, जितना मर्जी उतने डिफिकल्ट सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो यार देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि कॉपर कैलोरीमीटर है, मास दिया हुआ है उसका 1.5 किलोग्राम, हैज 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जो चीज बताई गई है ना उसका डायग्राम बना लेना। ये कॉपर का कैलोरीमीटर है, क्या है ये, कॉपर का कैलोरीमीटर। तो ये कॉपर है, अंदर इसमें वाटर है, ठीक है। तो वाटर कितना है इसमें लिख देते हैं, अंदर है वाटर 200 ग्राम वाटर, ठीक है। अब बोला गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हाउ मच वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड टू बी पोर्ड इन द कैलोरीमीटर। अब क्या है भाई, मेरे पास एक छोटा मान लो मग है, ठीक है। इस मग में क्या है, मैंने कुछ वाटर भरा हुआ है, मान लो x ग्राम वाटर भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अब कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी यहां पे डालूं इस पूरे कैलोरीमीटर में कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेन्ड इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो टेम्परेचर अटेन हुई इक्विलिब्रियम पे, मतलब क्या है कि जहां पे हीट गेन जो है इस पूरे सिस्टम के द्वारा, वो हीट गेन जो है वो हीट लॉस के बराबर हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये जो वाटर है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब ये कॉपर का जो कैलोरीमीटर है, जो बर्तन है, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है, ऐसा ही होगा। अब है क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज कि 50 डिग्री का उबलता हुआ पानी इसमें डालूंगा तो ये पानी से हीट निकलेगी और ये कैलोरीमीटर और वाटर हीट एब्जॉर्ब करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस टाइम पे हीट लॉस बंद हो जाएगा, और वो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तीनों का टेम्परेचर सेम हो रहा है। तो तीनों का टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब क्या, उसके बाद कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पे तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो 40 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब भाई हमें पता है लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री से, एक ही इक्वेशन है उसी को बार बार लिखूंगा कि हीट लॉस जो होगी ना वो बराबर होगी हीट गेन के, बस इतने में ही काम हो जाएगा। चलो भैया ठीक है। अब हीट लॉस क्या होगी, देखो Q इज इक्वल्स टू होता है MS डेल्टा T, ठीक है। और हम ये इक्वेशन सिर्फ कब लगाते हैं, जब ओनली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये भी याद रखना है। एक इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू M इंटू L भी होती है, एक इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू M इंटू L भी होती है। L क्या होती है यहाँ पे, लेटेंट हीट होती है L की वैल्यू, ठीक है, M इंटू L।
अब देखो दो इक्वेशन है, जब जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये लगाऊंगा, जब जब फेस चेंज होगा तो ये लगाऊंगा। अभी यहाँ पे फेस तो चेंज नहीं हुआ, ये वाटर है, वाटर में मिल रहा है, तो वाटर वाटर क्या रहेंगे, वाटर ही रहेंगे। ये कॉपर है, ये भी एज इट इज है। ये तो है नहीं कि भाई 50 डिग्री का सेंटीग्रेड का पानी डालने से कॉपर पिघल जाएगा, है ना। अब उसके लिए मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है, देखो जूल पर किलोग्राम में दे रखी है, तो मुझे वाटर की भी जूल पर किलोग्राम में लिखनी है। अब वाटर की जूल पर किलोग्राम में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमने अभी डिस्कस की थी, 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यही होती है, ठीक है। तो हीट लॉस कौन करेगा, ये भाई साहब करेगा हीट लॉस, ठीक है। तो ये करेगा, तो इसका मास कितना है, मान लेता हूं x है, वही तो माना है कि x ग्राम वाटर भरा हुआ है इसमें, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सब कुछ जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में तो ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो यार देखो इसका इनिशियल टेम्परेचर है 50, जैसे इसको मिलाया इसमें तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी कितना हुआ 50 माइनस 40, यही होगा, ठीक है भाई, बराबर। हीट गेन, अब इस हीट को जो इसने दिए, गेन किस किसने किया है, कॉपर भाई ने और अपने पानी ने। तो पहले लिखते हैं पानी के लिए, पानी ने कितनी हीट गेन की है, पानी का मास 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय पानी की हीट कैपेसिटी भाई 4200 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी टेम्परेचर में रेज। इसका तो ऑब्वियस बात है, घटेगा टेम्परेचर 50 से 40 आएगा और इसका बढ़ेगा 25 से 40 जाएगा, तो 40 माइनस 25, ये तो हो गई हीट गेन बाय वाटर। प्लस अभी भाई कॉपर भी तो बैठा हुआ है, कॉपर भी तो हीट गेन करेगा, तो कॉपर ने कितनी करी, कॉपर का जो मास है वो हमें गिवन नहीं है, गिवन है 1.5 किलोग्राम है, तो भाई 1.5 किलोग्राम का मतलब हो गया 1500 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में रखा है तो यहाँ भी ग्राम में रख लेते हैं। अब स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो हमें दे रखी है कॉपर के कैलोरीमीटर की 390 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। अब चेंज इन टेम्परेचर, देखो कॉपर का जो कैलोरीमीटर है वो 25 डिग्री वाटर के कनेक्शन में था पहले, डायरेक्ट है ना, तो 25 डिग्री होगा उसका टेम्परेचर, और फाइनल हो गया 40, तो लिख देता हूं भाई 40 माइनस 25। अब यार ये क्या आ जाएगा यहाँ से, अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, बस आ गया, हो गया सवाल। देखो ये क्या क्या बन गया, ये बन गया अपने पास में 4200x इंटू 10, 50 में से 40 गया तो 10 आ गया, बराबर आ गया 200 इंटू 4200 इंटू ये आ गया भाई 15, प्लस 1500 इंटू 390 इंटू 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ कॉमन आ जाएंगे दोनों, और ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बचा 42x इज इक्वल्स टू, ये बचा भाई 42 टाइम्स 20, ठीक है। 20 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 15 से, तो कितना हो जाएगा 300, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 42 प्लस ये 225 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा अपना 39 से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300 मल्टीप्लाइड बाई 42 प्लस 225 मल्टीप्लाइड बाय 39 डिवाइडेड बाय 42, तो भैया ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा अपने पास ग्राम में 508.92 ग्राम्स, ठीक है। अब ऐसे ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं, एक दूसरे में मिलाया जाएगा, उनका टेम्परेचर रेज होगा या घटेगा, जो भी हो रहा है फिनोमिना पूरा आपके सामने है। अब मूव करते हैं अगले सवाल पे। तो सवाल देखो क्या है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एडेड टू वाटर, मतलब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसे वाटर में ऐड कर दिया। तो भाई पहले तो हम क्या कर लेते हैं, वाटर का कुछ बना लेते हैं, यहाँ वाटर है, ठीक है, और यहाँ आइस है, मान लो ये आइस है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखी हुई है, ठीक है जी। मास ऑफ कैलोरीमीटर बराबर है 60 ग्राम, तो ये कैलोरीमीटर जो रखा हुआ है इसका मास है, मास ऑफ कैलोरीमीटर m इंटू सी बोल देते हैं, मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। तो mc कितना हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर है 460 ग्राम। अब कैलोरीमीटर का है 60,
इसमें से वाटर का कितना होगा 400, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर का 460 है, जिसमें से कैलोरीमीटर का 60 है तो वाटर का 400 हो गया, तो मास ऑफ वाटर आ गया 400 ग्राम। ठीक है जी, बहुत सही। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस आइस वो है 618 ग्राम। अब देखो कैलोरीमीटर और वाटर का मास तो मुझे दिया हुआ है ये रहा 460, तो मतलब आइस का कितना हो गया 618 माइनस 460, तो ये आ गया अपने पास में मास ऑफ आइस बराबर 618 माइनस 460, तो कितना आ गया अपने पास में, देखो ये आया 8 में से 0 गया तो 8 और 11 में से गया 5 और 158 ग्राम आ गया। ठीक है जी, चलो तो अब क्या करना है सवाल में, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब भाई देखो इसमें वाटर पड़ा हुआ है आराम से, ठीक है, क्लियर है, ये है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मतलब वाटर और कैलोरीमीटर दोनों 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है कि जैसे ही मैं आइस को इसमें डालता हूं तो ऑब्वियस सी बात है आइस क्या करेगी, मेल्ट हो जाएगी इसमें डलते के साथ ही, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस रखी हुई है। आइस का टेम्परेचर कितना हो रहा है, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, समझना अब सवाल को, ठीक है, एक एक लाइन बताऊंगा क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो जा रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वाटर का टेम्परेचर 38 से 5 हो गया, ठीक है, घट गया इसका मतलब, और जो अपना कैलोरीमीटर है उसका भी 38 से 5 हो गया, लेकिन आइस का 0 से 5 हुआ है। अब आइस 0 डिग्री पे होती है, आइस का पता है ना 0 डिग्री पे आइस रहती है, उससे थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए टेम्परेचर पिघल जाती है, तो इसका मतलब 5 डिग्री पे तो आइस पिघल गई होगी, तो इसका मतलब आइस की तो फेज चेंज हुई है, तो आइस की फेज चेंज हुई तो इसका मतलब क्या है कि आइस का क्या हुआ है, वाटर बना है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी हीट यूज करनी पड़ेगी मुझे, लेटेंट हीट यूज करनी पड़ेगी, और वो वही मुझे फाइंड करना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसे आइस की, वही मुझे फाइंड करना है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दे रखी है कुछ ऐसी, और अज्यूम करना है कैलोरीमीटर भी 0 डिग्री पे इनिशियली, अज्यूम दैट द कैलोरीमीटर वाज एट 0 डिग्री इनिशियली, मतलब कैलोरीमीटर जो है इनिशियली 0 पे है, ठीक है, और उसके बाद में वाटर डालता हूँ और उसके बाद में कैलोरीमीटर में ये डालता हूँ, आइस डालता हूँ, ठीक। तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर जो है वो 38 नहीं रहेगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री रखना है हमें, और वाटर को बाहर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे समझो कि कैलोरीमीटर है और वाटर यहाँ पे है, वाटर किसी दूसरे बर्तन में है ऐसे, ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये कैलोरीमीटर कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं पहले वाटर को डालता हूँ इसमें, फिर आइस को डाल देता हूँ। अब होगा क्या, प्रोसेस समझो भाई, वाटर क्या है, गर्म है, वाटर से हीट निकलेगी, और वो हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस और ये जो अपना कैलोरीमीटर है। तो मतलब क्या है, इक्वेशन सीधी सीधी बनेगी, हीट लॉस बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय आइस एंड कैलोरीमीटर। आइस एंड कैलोरीमीटर दोनों जितनी हीट गेन करेंगे वो बराबर होगा कि वाटर ने कितनी हीट क्या करी है, लूज करी है, और एंड में जाके फाइनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब कुछ सामान्य हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि उसके बाद कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता है। तो भाई वाटर कितनी हीट लूज करेगा, हीट लूज बाय वाटर कितनी होगी, एम एस डेल्टा टी, क्योंकि वाटर का तो क्या है टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, वाटर से तो आइस नहीं बनी। वाटर पहले कितने डिग्री, समझना मैं जो चीज बोल रहा हूँ, वाटर पहले 38 डिग्री पे है, ठीक है। वाटर का क्या होगा, अगर हम वाटर में आइस डालते हैं, ठीक है, तो वाटर का तो आइस नहीं बनता, आइस की वाटर बनेगी, यही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ होगा कि वाटर जो है उसका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ, 38 से 5 डिग्री पे आया फाइनल, तो इसका मतलब वाटर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो लिख दिया मास ऑफ वाटर जो कि है 400 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है मैंने बताया, कैलोरी में बताया हुआ है अपने को, चलो कैलोरी में ही रखते हैं, क्योंकि ये देखो इसकी कैलोरी में दी हुई है ना अपने को, ये कैलोरीमीटर की, तो सब कुछ कैलोरी में रख देते हैं, जूल में नहीं रखते हैं इस बार, कैलोरी में होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, टेम्परेचर भाई 38 था 5 हो गया फाइनल, इतनी हीट अपने वाटर भाई ने लूज कर दी, बराबर। अब आइस का क्या खेल होगा ये समझने वाली बात है, आइस के लिए चर्चा कर लेते हैं। भाई आइस थी पहले, ये आइस है, ठीक है, पूरी आइस है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसमें मैंने वाटर डाला या वाटर को आइस में डाला, आइस पिघलेगी, तो आइस से क्या बनेगा, पहले
0 डिग्री वाटर बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री वाटर बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ऐसे ही करना है इसमें हर सवाल को, ठीक है। एक साथ फेज और टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे, एक साथ या तो एक बार फेज चेंज होगा या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री पे है पहले आइस, तो पहले फेज चेंज होगा, पहले आइस आएगी 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री आइस आई, 0 डिग्री आइस थी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि भाई गर्म पानी में डाला ना, पहले आइस क्या होगी, पानी बनेगी, और फिर जो आइस से पानी बना है वो गर्म होगा। तो इसका मतलब आइस जो है, जो पानी बनी है, तो यहाँ पे कौन सी हीट यूज करनी पड़ेगी मुझे, लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये जो आइस से वाटर बना है ये वाटर होगा गर्म, तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक हीट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वाटर बन रहा है फाइनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि टेम्परेचर फाइनल कितना हो रहा है, 3 होगा, कितना हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस के लिए क्या खेल हो रहा है, आइस के लिए सीधा सीधा सीन ये है कि 0 डिग्री आइस है, पहले 0 डिग्री वाटर में जाएगी, तो इसका मतलब मैंने कितनी एनर्जी दी उसको, लेटेंट हीट के बराबर, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ पता है ना आपको आइस कितनी होती है, कि भाई मुझे पता है कि लेटेंट हीट क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। उसके बाद वाटर जो बना है, क्योंकि गर्म पानी में अगर आप डालोगे बर्फ को तो पहले बर्फ पिघलेगी, तो पहले क्या बनेगा, वाटर, वो वाटर बनेगा 0 डिग्री पे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ फेस चेंज होगा। फिर वो वाटर गर्म पानी में डाला हुआ है ना, तो वो वाटर गर्म होना चालू होगा जब तक पूरी आइस नहीं पिघल जाएगी, और गर्म होगा 5 डिग्री तक, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है तो स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे फेस चेंज हुई है तो लेटेंट हीट, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसे रहने दे रहा हूँ और ऊपर इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भैया देखो, पहले आइस का क्या हुआ, आइस का हुआ पहले फेस चेंज, तो फेस चेंज हुआ आइस का कितना है 158 ग्राम, तो m इंटू एल, देखो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू एल होता है, और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। यही है, जब टेम्परेचर रेज होता है तो ये यूज करता हूँ स्पेसिफिक हीट वाली हीट, और जब फेस चेंज होता है तो लेटेंट हीट वाली हीट यूज करता हूँ। तो अभी फेस चेंज हुआ है 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में, टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगी, लेटेंट हीट वाली, तो मास इंटू लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस मुझे फाइंड करनी है, तो इसे एल ही रहने देता हूं, ठीक है, प्लस ये तो हीट यूज की आइस ने अपने आप को पिघलाने में। अब भैया फाइनल टेम्परेचर भी तो बड़ा है, पहले तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में आ गई, अब 0 डिग्री वाटर भी तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में गया है, तो अब कितनी हीट यूज होगी, वो होगी स्पेसिफिक हीट के बराबर। तो क्या होगी, मास ऑफ, देखो 158 ग्राम आइस है तो उससे 158 ग्राम ही वाटर बनेगा, हम मानते हैं, ठीक है। तो वो वाटर हो गया 158 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होती है, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हुआ भाई, 0 से 5 गया तो 5 माइनस 0 लिख दिया, प्लस ये तो आइस का खेल खत्म हो गया। अब बच गया कैलोरीमीटर। अब यार कैलोरीमीटर थोड़ी ना पिघल जाएगा, कैलोरीमीटर तो किसका है, अपना पूरा एकदम कोई ब्रास व्रास मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि कैलोरीमीटर पिघल जाएगा तो फिर कैलोरीमीटर में एक्सपेरिमेंट करने का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो कैलोरीमीटर के लिए लिखते हैं 0.10 उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, और मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, mc इज इक्वल टू 60 ग्राम है। तो कैलोरीमीटर का मास है, कैलोरीमीटर का क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा, क्योंकि इनिशियली कैलोरीमीटर कितने पे है, 0 डिग्री पे है, ऐसा सवाल में बोला गया है कि बोला गया है कि अज्यूम दैट द कैलोरीमीटर वॉज एट 0 डिग्री इनिशियली। तो कैलोरीमीटर इनिशियली 0 डिग्री पे है, जैसे गर्म पानी डालेंगे, आइस डालेंगे, तो आइस पानी और पानी ठंडा होगा और आइस और जो कैलोरीमीटर वो गर्म होंगे, ठीक है। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर 60 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 0.10 इंटू जो टेम्परेचर रेज हुआ है वो होगा 5 माइनस 0। अब यार बन गई अपने पास इक्वेशन, आ गया, हो गया सवाल, बस और क्या करना है, खेल खत्म। आ जाओ, चलो यहाँ लिखेंगे, ये आ गया 400 इंटू 33, 38 में से 5 गए तो बराबर 158L प्लस 158 इंटू 5 प्लस 6, देखो 60 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, और उसमें 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इंटू 5, तो 6 इंटू 5 क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो इसको L की वैल्यू निकालनी है, तो 400 इंटू 33 करते हैं पहले तो ये आ जाएगा अपने पास में 0 0, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 0 0, उसके बाद आ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12 13, ठीक है, बराबर आ जाएगा अपने पास में, माइनस कर देते हैं इधर, इसको इधर ले आते हैं, सब कुछ को इधर उठा के ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा अपना 6 5 ज़ा 30, और माइनस हो जाएगा ये 158 इंटू
5, तो ये कितना हो जाएगा देखो 097, ठीक है, बराबर आएगा 158 L के। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आ जाएगी, देखो यहाँ माइनस कर लो इसको, चलो डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 78.35 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये आ गया अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, यही मुझे फाइंड करना था। तो समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर, दोबारा से मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अब आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं जो भी हमने चीजें डिस्कस की हैं। ये ऐसे सवाल हैं, इन्हीं सवालों की तर्ज पे बार बार सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते रहते हैं, किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला दिया, फॉर्मूला एक ही लगेगा भैया, हीट गेन जो होगी ना वो बराबर होगी हीट लॉस के, ठीक है। बस ये कहानी जिसको समझ में आ गई वो उसके लिए पूरा चैप्टर आसान है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, बेसिक डिस्कशन था, अब सवाल सॉल्व करें, मेरा काम था यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, जो कि आई होप मैंने समझा दिया अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, थोड़ा पढ़ के आना, डायरेक्ट सवालों पे कूदेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।